गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 विषय गणित पार्ट 2 पूर्ण संख्या। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पूर्ण संख्या के बारे में बताया था। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर के धनात्मक अनंत तक चलती है उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसी प्रकार प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। अब इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन लेस देन का प्रयोग करते हुए लिखिए, यानी इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें देखेंगे अंक कितने हैं। देखो इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3, तो इसमें भी 3 अंक हैं और इसमें भी कितने हैं, 3 हैं। अब देखिए, दोनों में जब समान अंक आ जाते हैं तो इसका भी पहला अंक देखेंगे क्या कौन सा बड़ा है। तो देखो दोनों में क्या है, 5 है, तो दोनों में क्या है, समान है। फिर जैसे ये अंक समान आ जाता है तो इसके ठीक बाद वाला अंक देखेंगे, तो इसमें कितना है, 3, और इसमें कितना है, 0। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये अंक हो गया। अब जो अंक बड़ा होता है उसकी तरफ इसका मुंह खोलेंगे। तो ये अंक जैसे बड़ा है तो इसकी तरफ इसका क्या करेंगे, मुंह खोलेंगे। और इसी क्रम में इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे दूसरा यहाँ है तो देखिए इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। तो पहला अंक की तुलना करेंगे, फिर इसी प्रकार दूसरे अंक की तुलना करेंगे। जो अंक बड़ा है उसकी तरफ इसका क्या कर देंगे, मुंह खोल देंगे। अब देखिए इनमें कितने अंक है, 5 अंक है, और इनमें भी कितने हैं, 5 अंक है। अब देखो जैसे दोनों में समान अंक आ गया तो पहले अंक की तुलना करेंगे। तो यहाँ कितना है, 9, और यहाँ कितना है, 5। अब 5 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है। तो 9 बड़ा है तो 9 की तरफ क्या कर देंगे, इसका मुंह खोल देंगे। तो इसी तरीके से आप तुलना करके इन चिन्हों का प्रयोग करना है। अब बात करेंगे सत्य व असत्य। अब देखिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से प्रारंभ होती है, यानी शुरू कहाँ से होती है, 1 से होती है, और 1 से होकर के धनात्मक अनंत तक चलती है। तो इसका मतलब ये क्या है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, असत्य। असत्य। अब इसके बाद में आगे का क्वेश्चन क्या है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती, यानी संख्या कितनी दे रखी है, 399। अब इससे पहले हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि पूर्ववर्ती और परवर्ती। अब पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 माइनस करना, और परवर्ती का मतलब होता है 1 प्लस करना। अब इसमें दे रखी है संख्या 399 का पूर्ववर्ती का मतलब 1 माइनस करना। तो 399 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 398 आएंगे, जबकि ये बता रहा है 400। तो ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, शुरू कहाँ से होती है, शून्य से शुरू होकर के प्लस के धनात्मक अनंत तक चलती है। तो ये बात क्या हो गई, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो ये क्या है, सत्य है। इसी क्रम में जैसा सवाल 2 नंबर सवाल किया था उसी तरीके का ये है, 600 संख्या 599 का परवर्ती है, और परवर्ती का मतलब होता है 1 प्लस करना। तो 599 में 1 प्लस करेंगे तो 600, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, पहले तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3। तो सभी प्राकृत संख्याएं इसमें पूर्ण संख्या में आ रहे हैं। यहाँ 1 2 गिनती की संख्या कह सकते हैं, और यहाँ 0 से 1 2 3 इस तरीके से चलेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जितनी भी सारी संख्या प्राकृत है वो क्या आ रही है, पूर्ण आ रही है। तो ये क्या है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या हो गया, कथन सत्य हो गया। तो यहाँ सत्य लिख सकते हो।
तो इसी तरीके से आपका विपरीत आ गया इसके कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है क्या। अब पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 से, तो इसमें 0 नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य हो गया। और इसी तरीके से कह दिया कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में आती है। अब आपने संख्या रेखा पर कुछ मान प्रदर्शित किए हैं, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा में क्या होता है, सेंटर में 0 होता है, बाईं ओर क्या होता है, माइनस के चिन्ह, और दाईं ओर क्या होता है, धनात्मक यानी प्लस के चिन्ह। तो यहाँ 1 2 इस तरीके से क्या है, यहाँ 11 मान लीजिए, यहाँ क्या है 12 मान लीजिए, यहाँ क्या है 13। अब इन्होंने कहा था कि पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 कहाँ है, यहाँ स्थित है। अब इन्होंने कहा था कि 11 और 12 के बीच में 13 स्थित है, तो 13 कहाँ स्थित हो रहा है, 12 के दाईं ओर हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य कथन हो गया, असत्य। इसके बाद में 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। यानी 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती का मतलब हो गया माइनस का 1 करने पर या उसकी ठीक पहले की 2 अंकों की सबसे कोई बड़ी संख्या ले लो या कोई भी छोटी संख्या ले लो 2 अंकों की, और उसका क्या हो सकता है, 1 अंकों की संख्या नहीं हो सकती। तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या है 10, ये 2 अंकों की संख्या है। अब इन्होंने कहा है कि इस संख्या का यदि हम पूर्ववर्ती करते हैं तो वह संख्या प्राप्त होने वाली 1 अंक की नहीं हो सकती। अब इसका पूर्ववर्ती का मतलब हो गया 1 माइनस करना, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 9, तो ये क्या हो रहा है, 1 अंक की हो रही है। तो इसका कथन ये जो कह रहा है तो ये क्या हो गया, सत्य नहीं है, असत्य हो गया। यानी इन्होंने कहा था कभी नहीं हो सकती, तो 1 अंक की बन रही है, जबकि इन्होंने कहा कि 1 अंक की नहीं हो सकती, तो 1 अंक आ रहा है ना, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। और इसी तरीके का ये सवाल है, आप स्वयं खुद कर लेना। देखिए इसी एक्सरसाइज से संबंधित गृह कार्य 19,1997 12,049 2,44,070 1,01,199 और 2,08,090 के पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिए। यानी प्रत्येक संख्या के एक तो पूर्ववर्ती और एक क्या होनी चाहिए, परवर्ती होनी चाहिए। पूर्ववर्ती का मतलब 1 माइनस करना है इसमें से, और परवर्ती का मतलब 1 इसमें से प्लस करना है। और इसी तरीके से इन सभी संख्याओं का करना है। बाद में 2 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में अंतर। अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 से, 1 2 इसी तरीके से, और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2, तो इस एक स्थान की क्या रह गई, कमी रह गई, तो 1 का अंतर हो जाएगा। 32 और 53 के बीच जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वो सारी लिखनी है। यानी एक सिरे पे 32 है और एक पे कितना है, 53 है। अब इसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी लिखनी है। तो 32 के बाद में 33 34 35 इस तरीके से जितने भी इनके बीच में होती है वो सारी लिखनी है। अगर इसी जगह ऐसा सवाल आ जाता है कि इनके बीच की कितनी संख्याएं होती है, तो आपको क्या करना है, 53 में से 1 माइनस करके यानी कि 52 में से 32 घटा दो, तो कितनी संख्याएं होती है, 20 संख्याएं होती है। और या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 53 का 53 रहने दो, फिर इसमें 1 जोड़ लो तो कितने हो गए, 33 हो गए, तो भी घटा लो तो कितने आएंगे, 20 संख्या आएगी। और आपको यहाँ लिखना है कि बीच की संख्याएं लिखो, तो लिखना है इस तरीके से लिख लेना, अन्यथा उस तरीके से लिख लेना। और तुलना करने वाला सवाल जैसे अभी बताया था उसी तरीके का ये सवाल है। ये कितने अंक है, 3 अंक है, इसमें कितने हैं, 4 अंक है, तो 3 अंक बड़े होते हैं कि 4 होते हैं, उस तरीके से आपको ये
मगरमच्छ का मुंह है जो भी है खोलना है।